शामली के पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम जी हमारे साथ हैं। और शिवरात्रि भी कल है, रमज़ान का त्योहार आने वाला है, ईद है, होली है, लगातार कई त्योहार हैं। उन त्योहारों को मद्देनज़र क्या सुरक्षा व्यवस्था, क्या व्यवस्थाएँ शामली पुलिस ने की और शामली पुलिस किस तरह अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत। थैंक यू। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। अपराधियों के खिलाफ किस तरह शामली पुलिस काम कर रही है? शामली पुलिस का नज़रिया क्या है? मतलब जो अपराधी बड़े हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई उनके खिलाफ किस तरह की जा रही है? किस तरह एक शिकंजा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अपराधी बच ना पावें, तो उसके लिए आपकी क्या एक योजनाएँ हैं? अपराधियों को सूचीबद्ध किया गया है और आम नागरिकों को भी सुरक्षा के प्रति सचेष्ट किया गया है कि कहीं भी कोई अपराध घटित होते है, तत्काल उसकी जो है सूचना अवश्य दें। विशेष रूप से जो हमारा आपातकालीन नंबर 112 है, उसको सूचित करें। इसके अतिरिक्त नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है, उनको बताएँ और जितने भी अपराधी हैं, यदि उनका कहीं मूवमेंट होता है या आपराधिक गतिविधियाँ दिखती हैं, तो खुल करके उसको सूचित करें और फिर सूचीबद्ध करने के उपरांत उनके विरुद्ध पर्याप्त जो है साक्ष्य संकलित किया जाता है और यदि उनकी संलिप्तता किसी भी रूप में पाई जाती है, तो फिर जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई होती है। जो बड़े अपराधी हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई है, तो जब गैंगस्टर की कार्रवाई थी, जो उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, 14(1) के तहत उनकी संपत्ति जब्तीकरण के लिए भी शामली पुलिस कुछ काम कर रही है? हाँ, उसमें भी जो है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो गैंग बना करके इस तरह के जो है घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उनकी जो अपराधों से अर्जित संपत्ति है, उसकी भी जाँच करा करके और 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 107 के तहत जो है यदि कोई सिंगल अपराधी है और वो अपराधों से जो है अर्जित संपत्ति से कुछ परचेज कर लेता है या अपने खाते में पैसा जमा कर लेता है, तो उसकी 107 के तहत भी जो है एक रिपोर्ट भेज करके न्यायालय से जो है जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। अभी हाल ही में एक केस में एक कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। किस केस में? ये एक अपराधी था और उस अपराधी ने जो है लूट किया था और उस लूट के पैसे से उसने जो है मोबाइल फ़ोन और वाहन खरीदा था, तो उसको माननीय न्यायालय को रिपोर्ट भेज करके और उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। 40 लाख की बैंक में एक लूट की घटना हो जाती है। बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए थी, लेकिन पुलिस ने बरामद माल बरामद करने के साथ-साथ अपराधी को भी गिरफ्तार किया, जबकि उसके खिलाफ इस तरह के अपराध भी दर्ज पहले से नहीं थे। नया अपराधी था, उसने प्लानिंग की। तो किस तरह 40 लाख की लूट का खुलासा आपके नेतृत्व में पुलिस ने किया? उसमें एक टीम गठित की गई और उस टीम में हमारी जो सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, क्राइम ब्रांच है, प्लस पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं, उनको लगाया गया और सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। इसके अतिरिक्त जो है तकनीक है, टेक्निक्स है, उनका भी प्रयोग किया गया। उसके तहत फिर कुछ अहम हमको साक्ष्य मिले और उन साक्ष्यों के आधार पर उस अपराधी तक पहुँचे और उस अपराधी की गिरफ्तारी हुई और उसमें से 32.5 लाख रुपए कैश जो है बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त जो है जो अन्य पैसा ने अपने खातों में या अपने परिजनों को ट्रांसफ़र किया था, तो उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके जो है कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। तो लगता था इतनी बड़ी घटना हुई है कि पुलिस इतनी जल्दी खोल देगी, लगातार एक्टिव मोड में शामली पुलिस आई और उस घटना को वर्कआउट किया। इसके लिए जो योजनाबद्ध तरीके से और बहुत ही जो है टीम को जो है मोटिवेट करके कार्य कराया गया। बहुत ही अपराधी ने बहुत ही सजगता के साथ वो घटना कारित किया था। फिर भी जो है अपराधी हमेशा कुछ न कुछ तथ्य जो है ज़रूर छोड़ता है और वो तथ्य हमको प्राप्त होते गए और कड़ियाँ जुड़ती गईं और बहुत अच्छे तरीके से उस केस को अनावरण किया गया। अनावरण किया गया। तो साइबर फ्रॉड का आजकल बहुत ज़्यादा घटनाएँ सामने आती है। आपके सामने बहुत सारी शिकायतें आती होंगी साइबर फ्रॉड की। तो शामली की जनता को क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड से वो किस तरह बच सकें? साइबर के संबंध में भी अभी काफ़ी शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। वो चाहे ट्रेडिंग को लेकर के हो, चाहे ऑनलाइन जो है सेल परचेज़ का हो या क्रेडिट कार्ड को लेकर के हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या उनकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर के हो या उनको डिफेम करने के संबंध में हो, इस तरह की अब शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिसके संबंध में जो है जाँच कराई जाती है और 1 लाख से ऊपर के जितने भी मैटर आते हैं, उनको साइबर जो है थाने में पंजीकृत कराया जाता है। और जो धनराशि होती है उसको होल्ड कराने का प्रयास तत्काल किया जाता है।
हमारी एक टीम बनी हुई है जो जाकर के गली मोहल्लों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो है साइबर के संबंध में जागरूक करे, उनको एक हेल्पलाइन नंबर जो 1930 है इसके संबंध में अवगत कराए और जितनी भी जो सावधानियां हो सकती हैं साइबर से बचने के संबंध में वो भी लोगों को अवगत कराई जा रही हैं। जैसे फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो तत्काल कौन-सा एक नंबर है जो आप बताएँगे कि उस पे तत्काल सूचना दें ताकि उनकी क रकम रुक सके, वापस मिल सके? 1930 नंबर है, हाँ। तत्काल अवगत कराएं। 1930 पर अवगत कराते ही सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है या चौकी है या पुलिस बूथ है, वहाँ भी इसकी सूचना तत्काल दें। महाशिवरात्रि का भी त्योहार कल है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ शामिली में हैं? पुलिस ने किस तरह से तैयारी की है? शिवरात्रि को लेकर के जितने भी शिवालय हैं सारी ड्यूटियां जो है जोन और सेक्टर में विभाजित करके लगाई गई हैं। 3 जोन भी बनाए गए हैं और 11 सेक्टर हैं। जोन में डिप्टी एसपी प्रभारी रहेंगे और जो हमारे सेक्टर हैं उसमें प्रभारी निरीक्षक या जो है एसओ रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। सारी जगह जो ड्यूटियां रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो हरिद्वार से जो है और मुजफ्फरनगर वाले हाईवे से आकर के और पानीपत या करनाल की तरफ श्रद्धालु जा रहे हैं, कांवड़िए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के संबंध में भी ड्यूटियां लगाई गई है विभिन्न चौराहों पे, तिराहों पे, जिससे कहीं भी कोई घटना दुर्घटना उनके साथ कारित न होने पाए और अपने गंतव्य को अच्छे तरीके से पहुंचे। इसके अतिरिक्त मंदिरों के आसपास भी ड्यूटियां लगाई गई हैं, जहां पर जलाभिषेक होगा, प्रवेश द्वार, निकास द्वार व गर्भगृह की ड्यूटियां अलग से लगाई गई हैं। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। अभी ईद, रमज़ान का भी त्योहार आने वाला, फिर ईद है, होली भी आने वाली है, रमज़ान और होली एक साथ त्योहार है, तो उसके लिए भी क्या तैयारियाँ शामली के पुलिस कप्तान के रूप में रामसेवक गौतम जी ने की है? क्या दिशा निर्देश अपने सबॉर्डिनेट को दिए? इसमें प्रत्येक थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में संत समितियों की मीटिंग हमारे धर्मगुरु हैं विभिन्न समुदायों के या मौलवी साहबान हैं, उनके साथ जो है गोष्ठी जो शांति समिति के सम्मानित मेंबर्स हैं और संवाद स्थापित करने के उपरांत जो पिछले जो है कभी प्रकरण आए थे, घटनाएं घटित हुई थी, उनमें पर्याप्त निरोधात्मक कार्रवाइयाँ और साथ ही जो अच्छे लोग हैं उनकी मदद से और जो जहाँ भी कार्यक्रम होने हैं वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा ड्यूटियां लगाए जाना, सीसीटीवी कैमरे जो है ठीक तरीके से चालू हालत में रखना, ये समस्त कार्रवाइयाँ जो है प्रारंभ कर दी गई हैं और आने वाले जो है चाहे रमजान का पर्व हो या हमारा होली का पर्व हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आखिरी सवाल, शामली की जनता को क्या एक मैसेज, रामसेवक गौतम जो शामली के पुलिस कप्तान हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज इन त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाने के संबंध में होना चाहिए? त्योहार हमेशा सद्भाव को मजबूत करने के लिए हैं, भाईचारे के लिए हैं और जैसे होली का पर्व है तो प्रेम का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से प्रेम तो तभी बढ़ेगा जब हमारा सद्भाव अक्षुण्ण रहे, एक दूसरे की भावनाओं की हम कद्र रखें और जब कानून का हम निश्चित रूप से पालन करेंगे, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत चलेंगे, तो हमारा जो है सद्भाव भी जो है मजबूत होगा और भाईचारा भी बढ़ेगा और प्रेम भी सब लोगों में दिखेगा। तो ये थे सेवक गौतम जिन्होंने हमसे बात की। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।